बाद मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं प्रयागराज चकिया से, जहां पर ये अतीक अहमद का, पूर्व सांसद अतीक अहमद का ये मुख्य निवास स्थान था, जहां पर ये बाबा का बुलडोजर चला है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से 355 करोड़ की अवैध संपत्ति अतीक अहमद और उनके सहयोगियों की योगी सरकार में जब्त की गई है। 80 से अधिक मुकदमे उन पर इस समय चल रहे हैं। और उसके बाद अहमदाबाद जेल में इस समय अतीक अहमद, जो कि पूर्व सांसद हैं, फूलपुर से सांसद रहे और इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5 बार विधायक चुने गए, उनके आवास से मैं इस वक्त भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको लाइव तस्वीरें जो है वो ये है कि वो जो है लगातार उनके बेटों पर भी पुलिस दबिश दे रही है। मामले अभी दर्ज हुए हैं कुछ दिन पहले। ऐसे में मैं आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। सीधे ये अतीक अहमद का पूरी तरीके से जो ये साम्राज्य था चकिया में। क्या नाम है आपका भैया? हीरा। हीरा हीरा नाम है आपका। ये बताइए कि ये अतीक अहमद का घर है? नहीं, उनका बाप का था। अच्छा, उनके बाप का, मतलब उनका ही घर हुआ ना, अतीक अहमद का ही घर हुआ। तो ये बताइए कि इस पे बुलडोजर चल गई? हाँ, बुलडोजर चल गई। अच्छा, योगी सरकार में? हाँ। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम भैंस गाय को चारा पानी गोबर फेंकते हैं, दूध देते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं आप? अतीक अहमद के घर से इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यही है वो जगह चकिया, जो कि प्रयागराज में, जहां पर अतीक अहमद का ये आलीशान मकान हुआ करता था। योगी सरकार ने दावा किया है कि ऐसे माफियाओं के घर पर जिन्होंने सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया है या फिर कब्जा किया है, उनको ध्वस्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बना के दे दिए जाएंगे। ऐसे में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और मैं आपको बता दूं कि 16 से 17 साल की उम्र में ही अतीक अहमद पर पहली बार हत्या के आरोप लगे थे। और उसके बाद फिर से लगातार इस समय 80 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, सरकारी काम में बाधा, तमाम सारे वो आपराधिक संगीन आरोप जो है अतीक अहमद पर लगे हैं। उसके बाद मैं आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूं। किस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे अतीक अहमद बन गया था यूपी की राजनीति का बाहुबली, योगी ने खत्म कर दिया वर्चस्व। बाबा की बुलडोजर नीति ने योगी सरकार में जिस तरीके से अतीक अहमद के घर पर प्रयागराज में कहर बरपाया है, वो हम आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव दिखाएंगे। फटाफट जुड़ जाइए। ये प्रयागराज चकिया जगह पड़ती है और चकिया में अतीक अहमद का साम्राज्य था और उसी साम्राज्य पर बाबा की बुलडोजर चली थी। जिस तरीके से लगातार 5 बार विधायक और सांसद अतीक अहमद के घर पर ये बुलडोजर चली है, वो हम आपको लाइव भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ की जो स्थिति है वो लाइव हम आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दिखाएंगे। फटाफट आप लोग भारी तादाद में जुड़ जाइए। ये अतीक अहमद का वो किला है जिसे बाबा की बुलडोजर ने ढहा दिया था। जिस तरीके से हम आपको बता दें कि अतीक अहमद, जो कि यूपी की राजनीति का बाहुबली था, और उसके बाद मैं इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं प्रयागराज चकिया से, जहां पर ये अतीक अहमद का, पूर्व सांसद अतीक अहमद का ये मुख्य निवास स्थान था, जहां पर ये बाबा का बुलडोजर चला है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से 355 करोड़ की अवैध संपत्ति अतीक अहमद और उनके सहयोगियों की योगी सरकार में जब्त की गई है। 80 से अधिक मुकदमे उन पर इस समय चल रहे हैं। और उसके बाद अहमदाबाद जेल में इस समय अतीक अहमद, जो कि पूर्व सांसद हैं, फूलपुर से सांसद रहे और इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5 बार विधायक चुने गए, उनके आवास से मैं इस वक्त भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस समय लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर की चर्चा जोरों पे चल रही है। और वही बुलडोजर जहां पर अतीक अहमद के बंगले पर चला था, वो हम आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए, किस तरीके से एक आलीशान मकान यहां हुआ करता था। अतीक अहमद की एक समय ऐसी थी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूती बोला करती थी, लेकिन आज योगी सरकार में अतीक अहमद के ऊपर एक के बाद एक मुकदमे, और उसके बाद उनके ठिकानों पर लगातार ईडी के छापे, और उसके बाद इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज प्रशासन है, जो प्राधिकरण है, वो लगातार
लगातार कार्रवाई कर रहा था। उसके बाद 3 से 4 उनके रिहायशी जो है जगहों को पूरी तरीके से मलबों में तब्दील कर दिया गया। ये हम आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसके अलावा कानपुर में जो 8 पुलिस कर्मियों समेत एक सीओ की हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो था विकास दुबे, उसके भी घर को जिस तरीके से मलबे में बदल दिया था, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद अतीक अहमद के घर से इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। यही है वो जगह चकिया जो कि प्रयागराज में, जहां पर अतीक अहमद का ये आलीशान मकान हुआ करता था। योगी सरकार ने दावा किया है कि ऐसे माफियाओं के घर पर जिन्होंने सरकारी जमीनों का अतिक्रमण किया है या फिर कब्जा किया है, उनको ध्वस्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बना के दे दिए जाएंगे। ऐसे में मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से अतीक अहमद की तूती बोला करती थी। एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और मैं आपको बता दूं कि 16 से 17 साल की उम्र में ही अतीक अहमद पर पहली बार हत्या के आरोप लगे थे और उसके बाद फिर से लगातार इस समय 80 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अपहरण, सरकारी काम में बाधा, तमाम सारे वो आपराधिक संगीन आरोप जो है अतीक अहमद पर लगे हैं। उसके बाद मैं आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूं किस तरीके से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कैसे, ये देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के चकिया जगह से मैं आपको दिखा रहा हूं और यहीं से अतीक अहमद के घर को किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, बुलडोजर नीति ने पूरी तरीके से इसे मलबे में बदल दिया था, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं भारत टीवी पे लाइव तस्वीरें। किस तरीके से अतीक अहमद का घर जो था 5 बार विधायक रहे और उसके अलावा फूलपुर से 1 बार सांसद रहे, और उनके घर की जो दशा है ये मैं आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव दिखा रहा हूं। ये अतीक अहमद पूर्व सांसद का घर है और वहीं से मैं आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम कबाड़ बन चुका है और उसके अलावा बहुत सारे सामान यहाँ पर हैं जो कि पूरी तरीके से मलबे में बदल चुके हैं। अतीक अहमद जो कि यूपी की राजनीति का बाहुबली माफिया माना जाता था, जो कि लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से वहां से वो विधायक रहे, उसके बाद जो है फूलपुर से सांसद रहे, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे, हार का मुंह देखना पड़ा था। सपा के साथ उनके पुराने रिश्ते रहे, मायावती सरकार में भी उन पर काफी हंटर चला था, अब जो है कानूनी कार्रवाई हुई थी। उसके अलावा अब जो है स्थिति जो है वो ये है कि वो जो है लगातार उनके बेटों पर भी पुलिस दबिश दे रही है, मामले अभी दर्ज हुए हैं कुछ दिन पहले। ऐसे में मैं आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। सीधे ये अतीक अहमद का पूरी तरीके से जो ये साम्राज्य था चकिया में। क्या नाम है आपका भैया? हीरा। हाँ, हीरा नाम है आपका। ये बताइए कि ये अतीक अहमद का घर है? नहीं, उनका बाप का था। अच्छा, उनके बाप का, मतलब उनका ही घर हुआ ना, अतीक अहमद का ही घर हुआ। तो ये बताइए कि इस पे बुलडोजर चल गई? हाँ, बुलडोजर चल गई। अच्छा, योगी सरकार में? हाँ। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम भैंस गाय को चारा पानी गोबर फेंकते हैं, दूध दूते हैं। अच्छा, यहीं पे रहते हैं आप? जी। अच्छा, तो कोई आता नहीं, कोई है नहीं यहाँ पे अब? यहाँ पे तो नहीं आते, 2 महीने पे आते जाते हैं अपना। अच्छा, तो इस समय वो अतीक अहमदाबाद में है? जी। अच्छा, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ और आपको तस्वीर दिखा दूं कि ये जो है यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, गायों को जो है चारा डालते हैं और ये यहाँ पर रहते हैं, ये जो है यहाँ के कर्मचारी हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीरें पूरी तरीके से दिखा रहा हूँ भारत टीवी पे। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से योगी सरकार में जो बुलडोजर चला था वो अतीक अहमद के इस मुख्य ठिकाने पर चला था, जो कि उनका ये उनके पैतृक निवास है ये, और ये चकिया में पड़ता है, मैं आपको बता दूं। और जिस तरीके से 355 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है, उसके बाद 3 से 4 जगहों पर पूरे प्रयागराज में अतीक अहमद के ठिकानों पर, उनके कार्यालय पर और उनके घर पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला था। ये जिस तरीके से लगातार सरकार दावे कर रही है कि माफियाओं पर हम शिकंजा कस रहे हैं, उसके तहत जो है ये कार्रवाई की गई थी। और ये तस्वीरें मैं आपको भारत टीवी पे लाइव दिखा रहा हूं। चलिए मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा देता हूं जो कि इनके साढ़ू के घर पर बुलडोजर चली थी। यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर की दूरी पर वो जगह पड़ती है। वो भी तस्वीर मैं आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव दिखाऊंगा। तो इस वक्त मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के चकिया में, जहां पर अतीक अहमद का घर था और वहीं पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो बुलडोजर चलाई है, जो कार्रवाई की है, वो सीधे हम आपको लाइव भारत टीवी पे दिखा रहे हैं।
सरकार का कहना है कि जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, उस पे जो अवैध संपत्तियां हैं उन पर बुलडोजर चलाई जाएगी और वो वहां पर प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को घर बना के दिए जाएंगे। ये देखिए, ये दूसरा ठिकाना है जहां पर बुलडोजर चली है और मैं आपको दिखा रहा हूं बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई है, पूरी तरीके से मलबों में बदल दी गई है। हम आपको ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं। पूरी तरीके से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो बुलडोजर चली है योगी सरकार की, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अतीक अहमद का वो साम्राज्य, वो गढ़ जहां पर सरकार ने बुलडोजर चलवाए हैं। ये देखिए पूरी तरीके से कितना रिहायशी मकान ये रहा होगा, लेकिन ये अवैध संपत्ति थी। इसके बाद इस पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाई है और कानून व्यवस्था का जो हवाला सरकार लगातार दे रही कि चाहे जो माफिया हो, चाहे वो विकास दुबे रहा हो जो कि कानपुर में जिसके घर पर बुलडोजर चली थी, उसके बाद चाहे ये अतीक अहमद का साम्राज्य रहा हो, 80 से ज्यादा मुकदमे, 355 करोड़ की अवैध संपत्ति ध्वस्त कर दी गई। और उसके बाद ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त यूपी के प्रयागराज से। ये यूपी का प्रयागराज चकिया जगह पड़ती है और यहीं पर अतीक अहमद का साम्राज्य था। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इसी प्रयागराज में 4 से 5 जगहों पर अतीक अहमद की संपत्ति, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है और लगातार कार्रवाई चल रही है। ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं आपको पूरे घर की तस्वीर दिखा रहा हूं। पूरा घर आप देख सकते हैं, ये पूरे घर की तस्वीर मैं आपको भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे घर को मलबे में बदल दिया गया है, कार्रवाई की गई है। और ये चकिया जगह पड़ती है और यहीं से मैं भारत टीवी पे आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। लोगों से भी बात कर लेता हूँ। भैया ये कौन सी जगह पड़ती है? कौन सी जगह पड़ती है भैया? चकिया पड़ती है। ये किसका घर था ये सामने वाला? सांसद जी का। अच्छा, ये जो अतीक अहमद पूर्व सांसद फूलपुर से थे, उनके रिश्तेदार का ये घर था और इसके पहले जो घर मैंने दिखाया वो उनका खुद का घर था। इस पर योगी आदित्यनाथ यानी बाबा की बुलडोजर चली है, जिसकी चर्चा, जिसकी जो है लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही है। बुलडोजर की बात चल रही है। विपक्षी इसी बात को लेकर सरकार को आड़े हाथों भी लेते हैं, सरकार पर हमला भी बोलते हैं, लेकिन सरकार ने जो किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये बुलडोजर जो है माफियाओं के घर पर, बाहुबलियों के घर पर चलवाई है। और ऐसे में आप भी बताइए कि कैसा आपको लगा। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या लगता है आपको कि ये सही है या फिर जो भी लगता हो आप कमेंट में जरूर बताएं। भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैं आपको सीधे लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के चकिया से दिखा रहा हूं, जहां पर योगी सरकार में अतीक अहमद, जो कि यूपी की राजनीति का बाहुबली नेता माना जाता था, उसके घर पर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर योगी सरकार में चली है। और ये पूरी तरीके से बड़े बड़े रिहायशी मकान, वीवीआईपी मकान जमींदोज कर दिए गए हैं। हवाला दिया गया है कि ये अवैध तरीके से बनाए गए थे और उसके बाद अब इन जगहों पर सरकार गरीबों को आवास बनाकर देगी। ये मैं आपको तस्वीरें भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। फटाफट वीडियो को शेयर करिए। तमाम खबरों के लिए आप भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अभी फिलहाल आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।